राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टारगेट बताती हूँ। आज का टारगेट मैंने क्या बना, थोड़ा ना मेरा क्या कहते हैं तबीयत ऐसी हो रही है। तो ऐसा होता है कि मैं जॉब से ना घर जाती हूँ तो घर जाके ना मैं सो जा रही हूँ। तो आजकल मेरे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस वजह से ना मतलब मेरी स्टडीज थोड़ी कम हो पा रही है। तो आज भी मैंने ना ज़्यादा नहीं करी थी, सिर्फ 8 घंटे स्टडीज करी। 8 घंटे स्टडीज करने में भी ना बड़ी मुश्किल हुई थी। क्या हुआ था कि मैं सिर्फ 6 ही घंटे स्टडीज कर पाई थी। 1 बजे तक मैंने पढ़ी थी, 1 डेढ़ बजे तक मैंने कहा चल सो जाती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी तो मैं सो गई। जैसे सोई ना आधा घंटा ही, सिर्फ 2 तक सोई थी। 2 बजे की जैसे सोई तो फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक नींद ही मेरी गायब हो गई। मतलब बहुत कोशिश करी कि नींद नहीं है तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो पढ़ने बैठ जा। फिर पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ जाती, ज्यादातर ये होता है रात में। तो मैं पढ़ने बैठ, मैंने 1 घंटे के लिए मैं इंग्लिश की क्लास ली थी और आधा घंटे मैंने मैथ की क्लास ली थी। तब भी जाके मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने ना फोन रख के फिर भी मैं सो गई थी। तो मैंने आज ना ऐसे जाके टारगेट कंप्लीट हुआ था। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज के टारगेट में था क्या। आज के टारगेट में जैसे आप देख सकते हो कि आज के टारगेट में मैथ, इंग्लिश, जीएस का ये नॉर्मल टारगेट था। सिर्फ मैंने सारा टारगेट किया था, वो आपको पता है कि कैसे हुआ था मेरा टारगेट कंप्लीट। पर आज मेरा ये है कि आज मैंने सारा टारगेट कंप्लीट किया था, बस रीजनिंग का टारगेट बनाया भी नहीं था और ना मैंने करा था। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज का टारगेट मैंने कैसे कैसे कंप्लीट किया था। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जॉब से आके घर पे मैं खाना खाते ही सो गई थी। मैंने आज कॉफी नहीं पी थी क्योंकि कई दिनों से क्या हो रहा है, कॉफी भी पीती हूँ तब भी नींद आ जाती है। तो आज मैंने यही सोचा है कि आज मैं फिर जॉब से घर जाऊंगी ना तो खाना नहीं खाऊंगी, सीधे कॉफी पीऊंगी। मम्मी ने कहा कि कॉफी नहीं पिएगी तू, वो खाना नहीं खाएगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, खाना नहीं खाऊंगी, सिर्फ कॉफी पीऊंगी। तो कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं, क्योंकि यार सबसे पहले ना हमारे लिए स्टडीज मायने होती है। तो इसलिए मेरा ना सबसे पहले फोकस यही है कि स्टडीज पे, क्योंकि ज्यादा दिन है नहीं, आप सबको भी पता है। और मार्क्स इतने अच्छे पढ़ रहे हैं तो मुझे जो मेरा 1 मार्च से ना बाद में टारगेट बना रखा है, मैंने जो सोच रखा है वो आपको मार्च में ही पता लगेगा, जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया। तो वो वाला टारगेट मेरे को करना है। तो इसके लिए मुझे जितना हो सके अभी ना मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम 10-10 घंटे तो अभी फिलहाल करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैंने सोच लिया है कि जितना भी हो सकेगा इन 10 दिन मेरे बच चुके हैं उन्हें मैं कंप्लीट कर लूँ, जल्दी से अपना सारे टारगेट को कंप्लीट करूँ। उठने के बाद में सबसे पहले मैं न्यूज़पेपर लेके बैठ गई थी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं ना वोकैबुलरी की क्लास देखी थी। तो वोकैबुलरी की मैंने ना क्लास लेने रखी थी। तो मैम ने ना मोक, मेरा क्या हुआ था, जो परसों का मोक ना रह चुका था। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, इस वाले को ना मोक के मैम की क्लास ले देती हूँ। तो फिर मैंने वो वाली मैम की मोक की क्लास ले ली थी। मोक की क्लास खत्म करने के बाद में मैं बढ़ गई थी टेंस पढ़ने के लिए। टेंस पढ़ने के लिए बैठ गई थी। उनका सुबह टेंस से ना थोड़ी जल्दी से जल्दी मेरी क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो मैं वो टेंस की वीडियोस ना खत्म करने के लिए बैठ गई थी। तो वो टेंस की वीडियोस खत्म करी थी। टेंस की वीडियोस खत्म करने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिविजन कर लेना चाहिए। तो आज ना इंग्लिश का रिविजन किया था, थोड़ा सा वोकैबुलरीज का, और मैथ का रिविजन नहीं किया था। सिर्फ इंग्लिश का थोड़ी सी मैंने जीएस का रिविजन किया था अपने नोट से। तो जीएस का तो मैंने नोट से ही, और इंग्लिश का मैंने अपने नोट बना रखे तो उन्हीं से रिवीजन किया था। वोकैबुलरी का तो और कुछ मैंने ज्यादा रिवीजन नहीं किया था। फिर मैंने उसके बाद सोचा यार एक ना मॉक दे देना चाहिए। तो इंग्लिश के 2 मॉक दिए थे मैंने, जिसमें पहले मेरे आए थे 16 मार्क्स, दूसरे में आए थे 17.5 मार्क्स। तो एक दिया था मैंने CHSL का और एक दिया था CGL का। CHSL में आए थे मेरे 17 और 16 आए थे मेरे CGL में। तो मैंने सोचा था, क्योंकि फ्री होते हुए थोड़ा फार्म बैठी थी तो मैंने कहा चलो इसको है ना मॉक दे देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पास के लिए नहीं, पर ये है ना अपनी स्टडीज के लिए बेस्ट है। क्योंकि हम छोटे छोटे मॉक देंगे ना तो इससे मेरी ये पता चल रही है कि कहाँ पे गलतियां कर जाता, तो ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं, एनालिसिस करके, ताकि मैं उन सबका इम्प्रूव कर सकूं। फिर उन सब चीजों को करके मैम ने रात को क्लास ली नहीं थी तो मैथ की क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट की ना मैंने मैथ की क्लास ली थी। सिंपल इंटरेस्ट की क्लास लेने के बाद में मैंने सोचा जीएस पढ़ लेता, तो जीएस की क्लास ली थी मैंने। तो जीएस की क्लास में सर ने करंट अफेयर, स्टैटिक के 1 घंटे में ही ना सब चीजें खत्म कर रखी थी। तो मैंने उसको ना जल्दी से जल्दी स्पीड पे मैं ना बढ़ाकर देख लिया था, ताकि मेरे मतलब रिवीजन हो सके। और इससे कुछ नहीं, मतलब जीएस करंट अफेयर्स में ज्यादा क्वेश्चन लेते, 10 क्वेश्चन लेते, ज्यादा 15-20 मिनट में खत्म हो गए थे। और करंट अफेयर स्टैटिक जीके थी, वो स्टैटिक जीके मैंने जल्दी जल्दी करके फुल स्पीड पे मैंने देख ली थी। फिर उसके बाद मैं मैथ करने बैठ गई थी। उनका चलो इसको मैथ पढ़ लेती हूँ।
तो मैंने मैथ करी थी फिनिश। तो मैथ की मेरी जितनी भी वीडियोस थी, 10 ज्योमेट्री, ये सारी मैंने वीडियोस को खत्म किया। तो ऐसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरी सब वीडियोस को कैसे, मतलब टारगेट का देखा ही होगा कि मेरा टारगेट कैसे खत्म हुआ था। तो चलो आज का टारगेट बहुत मुश्किल से खत्म हुआ, पर इतना तो है कि हाँ खत्म हो गया। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब अपनी पढ़ाई को करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा फिर से राधे राधे।